वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आज हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कर रहे हैं जो कि क्लास 9th का है। आज नहीं, हमने कल से ही इसको स्टार्ट कर दिया था और कल वो हमने इंट्रोडक्शन लिया था इसका। आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 4A, जो कि RS अग्रवाल की करेंगे। आई नो मैंने बोला था कि NCERT और RS दोनों करेंगे। गाइस पहले RS की ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर NCERT की एक्सरसाइज करेंगे। सो गाइस इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें डेफिनेशंस देनी है कुछ टर्म्स की, जिसमें पहली टर्म है एंगल। कल भी मैंने आपको बताया था कि एंगल क्या होता है, लेकिन आज हम इसमें एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करते हैं और एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। गाइस एंगल की डेफिनेशन बोल रही है कि एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। मतलब क्या कि कोई एंगल है वो कैसे बनता है, जब दो रेज एक कॉमन वर्टेक्स से निकलती हैं तब उनके बीच में जो बनता है दैट इज़ नोन एज एंगल। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ये दो रेज हैं OA एंड OB, जिसका कॉमन वर्टेक्स क्या है O। जहाँ से दो रेज निकली हैं तो इसके बीच में जो एरिया ये ऑक्यूपाई किया गया है दैट इज़ नोन एज एंगल। जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला था कि रे क्या होती है, आज फिर से देख लेते हैं कि रे क्या होती है। गाइस रे एक लाइन है जिसको हम एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। उसको एक डायरेक्शन में आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन दूसरा जो उसका अपोजिट एंड है वो उसका एंड पॉइंट है, वहाँ से आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई दो रेज जब मिल जाती हैं एक कॉमन वर्टेक्स से, तब जो बीच का एरिया है दैट इज़ एंगल। सो एंगल हमारा क्लियर हो चुका है। देखते हैं दूसरा आपका पॉइंट दैट इज़ इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अब इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है? एंगल हमने देखा, ये है एंगल, दो रेज हैं, बीच का एरिया, ये जो बना ये हमारा रहता है एंगल। और इंटीरियर ऑफ द एंगल क्या होता है कि जो एंगल के बीच में, इन दो रेज के बीच में जो एरिया ऑक्यूपाई किया गया है, ये जो एरिया शेडेड पॉइंट है, जहाँ पर जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आप बना लो, तो ये जो एरिया ऑक्यूपाई है, जो शेडेड पॉइंट है, शेडेड एरिया, दैट इज़ नोन एज इंटीरियर ऑफ एन एंगल। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ये दो पॉइंट, एंगल क्या होता है और इंटीरियर ऑफ एन एंगल। एंगल के बीच में जो एरिया ये ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसको ये शेड कर रहा है, वो एरिया क्या हो जाता है? इंटीरियर ऑफ एन एंगल। गाइस हमारा थर्ड टर्म है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हमें डिफाइन करना है। वैसे तो कल ही हमने ये सारे एंगल्स को डिफाइन किया था, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी, आज फिर से देख ले रहे हैं। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल है? एन एंगल हुज मेजर इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब कि एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन अगर 90 डिग्री से कम होगा तब कौन सा एंगल होगा? कल मैंने आपको बताया था, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम होता है देन दैट इज़ नोन एज एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री के इक्वल जो होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो कि मोर देन कितना हो? 90 डिग्री, लेकिन लेस होना चाहिए कितना? 180 डिग्री से लेस होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ टर्म पूछिए हमसे रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल है? एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अगर कोई एंगल है जो कि 180 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 360 से कम होगा, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? रेफ्लेक्स एंगल। ये एंगल ऊपर वाला है, यहाँ वाला एंगल नहीं है, दिस इज़ नॉट, ये वाला है। ये कौन सा है? रेफ्लेक्स एंगल। ठीक है। फिफ्थ टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कल अच्छे से हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों ही आज फिर से आए हैं। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 90 डिग्री। मतलब कि दो एंगल, अगर एक एंगल A है एक एंगल B है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तब ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो A B का कॉम्प्लीमेंट है और B A का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं कि एंगल मेजरिंग 120 डिग्री एंड 60 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर होगा 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, क्योंकि इन्हीं का सम तो कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये जो एंगल्स हैं, एक एंगल 60 डिग्री का मान लिया, एक 30 डिग्री का, इनका सम 90 डिग्री होगा, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म है सप्लीमेंट्री एंगल्स। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सम है
वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। उसमें कितना था 90 डिग्री, इसमें चाहिए 180 डिग्री। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, उसमें ए एंड बी था जिनका सम कितना था 90 डिग्री, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे। वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ए बी का सप्लीमेंट है और बी ए का सप्लीमेंट है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो कि पहले हमने लिया था 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। कोई एंगल ए है, एंगल बी है। एंगल ए का जो मेजरमेंट है वो कितना है 120, बी का कितना है 60 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं सप्लीमेंट्स हैं। अब गाइस जो सेकंड क्वेश्चन है उस पे जाने से पहले हमें एक कंसेप्ट और देखना पड़ेगा, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। जैसे कि हमने घड़ी देखी है, उसमें कितने होते हैं 3 हैंड्स। एक किसका होता है सेकंड का, एक होता है मिनट का, और एक होता है आर का होता है। सेकंड कितने होते हैं 60, मिनट कितने होते हैं 60, आर कितने होते हैं 60, 60 होते हैं, आर होते हैं 24 होते हैं 12। सो हमने यहाँ पर देखा कि सेकंड हमारे 60 होते हैं, मिनट भी 60 होते हैं। वही कंसेप्ट पूरा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, डिग्री कितना, वैसे मैक्सिमम जो चीज़ हम देख सकते हैं मैक्सिमम कितना हो सकता है, राइट। तो मैक्सिमम डिग्री की बात कर लेते हैं, कितनी होगी 360। उससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या डिग्री में? नहीं हो सकता है। क्यों? 360 गोल गोल घूम गया, मतलब क्या हो गया 360 हो गया। इससे ज़्यादा गोल, अब कोई चीज़ गोल यहाँ थी, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ही ख़त्म हो गई, इससे ज़्यादा कहाँ ले जाओगे? कुछ नहीं ले जा सकते। इट मीन्स जो मैक्सिमम डिग्री किसी चीज़ की हो सकती है दैट इज़ 360। एंगल की यहाँ पर बात चल रही है क्योंकि हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं मिनट। तो जैसे हमने घड़ी में देखे मिनट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 60, सेकेंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 60। वही कंसेप्ट पूरा यहाँ पर लगेगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, वो हम उस क्वेश्चन को जब देखेंगे तब इस कंसेप्ट को हम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस हमने देखा था कि डिग्री, मिनट, सेकेंड का कंसेप्ट। अब हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ एंगल ए इतना दे रखा है, एंगल बी इतना दे रखा है, क्या पूछा है हमसे? एंगल ए और बी का सम। चलो देख लेते हैं कैसे करा जाएगा। एंगल ए कितना दे रखा है 36 डिग्री, 27, ये जो एक ये दिख रहा है डैश, इसको हम बोलते हैं मिनट। ठीक है, 46 सेकेंड, ये डबल डैश मीन्स सेकेंड। एंगल बी कितना दे रखा है 28 डिग्री, 43 मिनट, 39 सेकेंड। क्या करना है हमें? इसका सम कर दो, जैसे जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 6 9 8। ठीक है, यहाँ पर क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि 85 सेकेंड्स क्या हम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। 70 मिनट्स बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। या फिर हम बोलते हैं कि 64 डिग्री, ये तो बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? मैक्सिमम डिग्री आपकी हो सकती है 360। अब वैसे अगर हम देखें तो हमारा आंसर तो यहीं पे आ जाना चाहिए, लेकिन अगर हम बुक में देख रहे हैं तो क्या आंसर ये है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो सेकंड्स लिख रखे हैं वो है 85, जो कि हमें पता है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 60। इसीलिए यहाँ से 60 सेकेंड्स को निकाल लेंगे हम, और 60 सेकेंड को निकाल कर क्या बना लेंगे? 1 मिनट। 60 सेकेंड से क्या बन जाएगा? 1 मिनट बन जाएगा। इसको यहाँ पर 1 मिनट, इसको मिनट में ऐड कर देंगे और 60 को निकाल देंगे। ठीक है, इतना करो पहले। चलो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 सेकेंड। बन यहाँ से 60 सेकेंड निकले थे तो यहाँ पर 1 मिनट ऐड हो गया था ना, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक, तो 60 सेकेंड्स निकाल लिए, यहाँ पर 1 मिनट बन गया, वो इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 71 मिनट, 64 डिग्री। अब ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब यहाँ पर भी दिक्कत यही आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है कि ये 71 है वो मिनट्स है, लेकिन मिनट्स तो मैक्सिमम 60 हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ से 60 निकाल लेंगे मिनट्स को और 1 आर यहाँ पर ऐड कर देंगे, 1 डिग्री। ठीक है, बस कर दो इसको ऐड। ये तो ऐसे ठीक हो गया, तो इसको यहाँ ऐसे ही लिख दो 25 सेकेंड्स
यहाँ से निकाल लेंगे, बचेंगे 11 मिनट और 65 डिग्री। क्या ये आंसर है? बिल्कुल, दिस इज़ आर आंसर। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स मेजरिंग 36 डिग्री एंड 24 डिग्री 28 मिनट 30 सेकेंड्स। लिख लेते हैं इसको पहले। क्या बोल रहा है कि 36 डिग्री में से क्या माइनस करना है? 24 डिग्री 28 मिनट 30 सेकेंड। क्या ऐसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जो 36 है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। कर लेते हैं। देखो 36 क्या है? डिग्री है। इसमें से 1 डिग्री निकाल सकते हैं। 1 डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 डिग्री। और 1 डिग्री किसके बराबर है? 60 मिनट के बराबर है, जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 60 मिनट निकाल ली हमने। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अभी हमें सेकंड भी तो बनाने हैं। तो क्या करो कि इस जो 60 मिनट्स हैं इसमें से हम क्या कर सकते हैं? 1 मिनट निकाल लो। और क्या कर लो? 1 मिनट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड्स ऐड हो जाएंगे। 1 मिनट किसके बराबर है? 60 सेकेंड के बराबर है। अब इसको ठीक से लिख लेते हैं। देखो 60 सेकेंड्स आ गए क्योंकि यहाँ से हमने 1 निकाल लिया। 59 मिनट आ गए। 35 डिग्री आ गए। अब इसी फॉर्म में तो आ गया जिस फॉर्म में हमें ये निकालना है। अब कर दो इसको सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 24 डिग्री 28 मिनट 30 सेकेंड्स सब्ट्रैक्ट करना है। कर दो। 30 सेकेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 31 मिनट एंड 11 डिग्री। दिस इज़ आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, जो क्या बोल रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो ये एंगल्स दे रखे हैं, हमें इनका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सम है दोनों एंगल का वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बताए थे ए एंड बी, जिनका सम 90 डिग्री होता है तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट होता है और बी ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। वही यहाँ पर लगाना है। तो देखो इसका क्या निकालना है हमें? फर्स्ट जो इसका पार्ट है 58 का कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है कि कोई एंगल होगा, एंगल लेट द एंगल बी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंगल की जगह पर कॉम्प्लीमेंट कितना? x। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? x इक्वल्स टू 90 डिग्री में से जो दे रखा है ना उसको माइनस कर दो। जो आएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। कर दो माइनस, कितना आएगा? 32। ठीक है, तो ये 32 है। 32 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 58। क्यों है? क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो इसमें हमसे पूछा क्या है कि 16 का कॉम्प्लीमेंट क्या है। सिंपल फंडा वही करना है कि 90 में से माइनस कर दो, जो आंसर आ रहा है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो हम कर लेते हैं। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 16। सिंपल, माइनस कर दो। 90 में से क्या करना है? 16 को माइनस करना है। आंसर कितना आएगा? 74। दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या है? इसको चेंज कर दिया है, पूछने का पैटर्न चेंज है लेकिन सिंपल। कैसे? 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। अब जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि राइट एंगल क्या होता है हमें क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। और ये हमें पता है कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल मीन्स क्या होता है? 90 डिग्री। कोई भी एंगल 90 डिग्री का होता है तब हम उसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट, तो हम पहले तो ये निकालने की हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना किसका है। निकालो। 2/3 ऑफ मीन्स इनटू किसकी? 90 डिग्री ही। निकाल लो। 30 मीन्स कितना आ गया? 60 डिग्री। हो गया सिंपल क्वेश्चन। क्या करना है? 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। निकाल लो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर है। लेकिन ये आंसर बहुत इजी है, लेकिन अगर हमें जब तक ये नहीं पता होता कि राइट एंगल होता क्या है हम इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते थे और ये क्वेश्चन हम अपने एग्ज़ाम में छोड़कर आ सकते थे। लेकिन हमने पता है कि राइट एंगल क्या होता है तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब आते हैं थोड़े से कठिन क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 46 डिग्री 30 मिनट कैसे निकलता है? इक्वल्स टू 90 में से माइनस करना है। सिंपल,
अब क्या 90 डिग्री में से हम इसको माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते जब तक हम इसको चेंज ना कर लें। 90 को क्या लिख सकते हैं हम? इसमें से 1 डिग्री निकाल सकते हैं, कितना बचेगा? 89 डिग्री। 1 डिग्री निकाल कर कितना हो गया? 60 मिनट। सेकंड निकालने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ मिनट तक ही निकालना है, मिनट ही पूछे हैं। तो बस अब जो आया है 90 डिग्री इतना, इसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस करना है? 46 डिग्री 30 मिनट। 30 डिग्री 30 मिनट 43 डिग्री 30 मिनट, ये हमारा आ गया है कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 46 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू 43 डिग्री 30 मिनट, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का ही फिफ्थ पार्ट देखते हैं, जिसमें पूछा गया है, इससे जो हमारा फोर्थ था उससे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें क्या है कि हमें निकालना है 52 डिग्री 43 मिनट 20 सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 52 डिग्री 43 मिनट 20 सेकेंड। क्या होता है? 90 डिग्री में से माइनस कर दो, कर देते हैं। ऐसे होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले 90 डिग्री को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कर लो। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम? इसमें से हम निकालेंगे 60 मिनट्स को, यानी कि 1 डिग्री को। 60 मिनट निकल गए। अब इसमें से भी हम निकाल लेंगे 1 मिनट को, तो क्या हो जाएगा? 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड्स। अब ये फॉर्म यही वाली फॉर्म बन गई जैसे ये है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड माइनस 52 डिग्री 43 मिनट 20 सेकेंड्स। माइनस कर लो 40 सेकेंड्स 16 मिनट एंड 37 डिग्री। अब ये नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें हमसे पूछा है 68 डिग्री 35 मिनट 45 सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट। लिख लो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 68 डिग्री 35 मिनट 45 सेकेंड। क्या होगा? 90 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है बस। क्या ऐसे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री को पहले इस फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हमने पहले ही निकाल कर देख लिया है कैसे निकालते हैं। 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। इस फॉर्म में आने के बाद में हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। कर दो 68 डिग्री 35 मिनट 45 सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 15 सेकेंड्स 24 मिनट एंड 21 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? आंसर और इसका कॉम्प्लीमेंट। सो अब हमने फोर्थ क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है और अब पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सप्लीमेंट। पहले हमने क्या देखा था? कॉम्प्लीमेंट। अब निकालना है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये कुछ एंगल्स दे रखे हैं जिनका हमें निकालना है सप्लीमेंट। हमें पहले ही पता है कि सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि 2 एंगल्स जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। इट मीन्स बिल्कुल जैसे फोर्थ में किया था वैसे इसमें करना है, लेकिन उसमें हमने निकाली थी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि 90 डिग्री में से हमने करा था सब्ट्रैक्ट। इसमें सप्लीमेंट निकालना है तो 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना है बस। बाकी जैसे पहले किया था वैसे ही इसमें करना है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है 63 डिग्री का हमें सप्लीमेंट निकालना है। लिख लो सप्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर लो 180 माइनस 63 कितना आ जाएगा? 117 डिग्री। तो 117 डिग्री इज़ द सप्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे पूछा है 138 डिग्री का सप्लीमेंट। जैसे इसको किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। सप्लीमेंट ऑफ 138 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आ जाना है? 42 डिग्री। तो 42 डिग्री इज़ द सप्लीमेंट ऑफ 138 डिग्री। अब आता है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, दैट इज़ 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। इसका सप्लीमेंट निकालना है।
अब हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि सप्लीमेंट निकालना किसका है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। राइट एंगल का मतलब हमें पता है 90 डिग्री, निकाल लो। 3/5 ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाना है 54। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि 54 का सप्लीमेंट निकालना है। अभी ये सप्लीमेंट नहीं है, सप्लीमेंट तो हमें निकालना है। सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री कितना आता है 126 डिग्री। दैट इज द सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें जैसे पहले पैटर्न था बिल्कुल वैसे ही पैटर्न है। राइट एंगल वाला क्वेश्चन आ गया। अब हमें निकालना है मिनट वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमें सप्लीमेंट निकालना है ऑफ 75 डिग्री 36 मिनट का। क्या होता है 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री 36 मिनट। क्या डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पहले हमें 180 डिग्री को चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। 180 डिग्री को हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जैसे हमने 90 डिग्री किया था वैसे ही करना है। 180 डिग्री है, क्या करेंगे इसको, इसमें से 1 डिग्री निकाल देंगे तो कितना बचेगा 179 डिग्री। 1 डिग्री निकालिए, उसका क्या करेंगे, उसको मिनट में चेंज कर लेंगे। 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट। अब ये इसी की फॉर्म आ गई ना, डिग्री एंड मिनट, डिग्री एंड मिनट सब्ट्रैक्ट कर लो। तो कर लेते हैं 179 डिग्री 60 मिनट माइनस 75 डिग्री 36 मिनट सब्ट्रैक्ट करो। क्या आएगा आंसर 24 मिनट 104 डिग्री। इट इज़ द सप्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री 36 मिनट। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5 जिसमें हमसे पूछा गया है 124 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड का सप्लीमेंट। निकालते हैं सप्लीमेंट ऑफ 124 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड। कैसे निकलता है 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड। क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। 180 डिग्री को हमें पहले चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। कैसे करेंगे 179 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ से 1 डिग्री निकाल ली है जिसको बनाया मिनट। अब यहाँ से भी हम 1 मिनट निकाल लेंगे और क्या कर लेंगे, उसको बना लेंगे सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड्स। अब ये जो फॉर्म आई है ये यही फॉर्म है ना, तो हम इसमें से अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड माइनस 124 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर लो। 29 3 मिनट 5 डिग्री 5। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट 6। इसमें हमें निकालना है 108 डिग्री 48 मिनट 32 सेकेंड का सप्लीमेंट। निकालते हैं सप्लीमेंट ऑफ 108 डिग्री 48 मिनट 32 सेकेंड। कैसे निकलता है 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री 48 मिनट 32 सेकेंड्स। क्या डायरेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। कर लेते हैं 180 डिग्री इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर चेंज करा ही है, क्या होता है 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। अब इस फॉर्म में ये आ चुका है। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो करो 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड माइनस 108 डिग्री 48 मिनट 32 सेकेंड्स। 28 सेकेंड्स 11 मिनट 71 डिग्री। तो ये हमारा आता है आंसर, जो कि क्या है सप्लीमेंट ऑफ 108 डिग्री 48 मिनट 32 सेकेंड्स। गाइस हमने एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये वीडियो बहुत लेंथी हो रही है एंड आई नो आप बहुत बोर हो जाओगे, इसीलिए हम आज इतना ही करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा सेशन आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो लेफ़्ट ओवर क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।